इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व सामिआत, हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ व तमजीद की बरियाई बड़ाई रिफ़ात व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार ला तादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रबीउल अव्वल का महीना गुज़र रहा है और गुज़श्ता खुतबात जुमअतुल मुबारक में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस महीने में बहुत से मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत की आड़ में बहुत सी खुराफात सरअंजाम देते हैं। ऐसे आमाल करते हैं जिनसे बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होने के नाराज़ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत किसी मुसलमान के ईमान का लाज़मी जुज़ है। कोई बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत किए बगैर मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया सिर्फ़ महब्बत नहीं बल्कि सबसे बढ़कर पूरी कायनात से बढ़कर महब्बत ये ईमान के लिए लाज़मी शर्त है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उसका दावा ईमान कबूल नहीं हो सकता जब तक वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी कायनात से बढ़कर अपने वालिद से अपनी औलाद से और पूरी इंसानियत से बढ़कर मोहब्बत ना करने लगे तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल हर चीज़ से बढ़कर सिवाय अपनी जान के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर नहीं, ये ईमान नहीं, ईमान ये है कि तुम मुझसे हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करो, हत्ता कि अपनी जान से बढ़कर। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल अब मैं आपसे अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज़ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-आन या उमर, उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है। ये ईमान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इतनी की जाए कि पूरी कायनात में किसी से इतनी मोहब्बत ना हो, अपनी जान से भी बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर, अपने किसी भी अजीज़, किसी भी महबूब चीज़ से बढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। इसके बगैर तो ईमान ही नहीं, ये तो लाजमी जुज़ है। लेकिन ये मोहब्बत कैसे होगी? क्या नारों से, झंडियाँ लगाने से, बत्तियाँ लगाने से, खुशबुएँ फैलाने से?
गलियां सजाने से, बाजार सजाने से। मोहब्बत कैसे होगी? मोहब्बत ये नारे का नाम नहीं, मोहब्बत अमल का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं, आपकी अदाओं पर जान कुर्बान करें, ये मोहब्बत है। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। सियाने लोग कहते हैं कि जो मोहब्बत करने वाला होता है ना, वो अपने महबूब की हर बात मानता है, तब पता चलता है कि वाकई मोहब्बत करने वाला है। अगर कोई शख्स बात ना माने, सिर्फ दावे करे कि मुझे बड़ी मोहब्बत है, वो दावा काबिल कबूल नहीं। दुनिया में कोई भी शख्स दावा करता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता, कहेगा कि मैं सदके वारी आप पर, मुझे तो आपसे बड़ी मोहब्बत है। वालिद से कहे कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, वालिद कहे कि बेटा ये फ़लाँ काम करो, कहे नहीं ये तो नहीं होता, लेकिन मुझे मोहब्बत बहुत ज़्यादा। वालिदा से कहे कि मुझे बड़ी मोहब्बत है आपसे, वालिदा कहे कि बेटा फ़लाँ काम करो, तो कहे कि नहीं ये काम तो नहीं होता, ये मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे मोहब्बत बहुत है। इसका मतलब क्या होगा कि ये मोहब्बत का दावा झूठा है, ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ दावा है, ये सिर्फ नारा है, जिसकी दुनिया वालों के यहाँ कोई वक़्त नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कैसे वक़्त हो। अल्लाह मालिक और मुल्क, अल्लामुल गुयूब, खालिक और मालिक कायनात, उसको कोई शख्स धोखा भी नहीं दे सकता कि दिल में कुछ और रखे, ज़ुबान से कोई और इजहार करे। दुनिया वालों के साथ तो लोग कर लेते हैं, इंसानों के साथ तो धोखा चल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ नहीं चलता। जब आप मोहब्बत का दावा करते हैं कि मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो फिर आपके एक एक हुक्म पर अमल पैरा करना ये ज़रूरी है, वरना मोहब्बत का दावा झूठा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए इस कायनात की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की रहनुमाई की, अक़ीदे में भी, अमल में भी, सोच में भी, फ़िक्र में भी, ज़िंदगी के एक एक शोबे में, हत्ता के सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, मामलात में, शादी में, गमी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा हसना हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उस्वा हसना हैं, रोल मॉडल हैं। जिससे मोहब्बत की जाती है, जिसे रोल मॉडल माना जाता है, उसकी इक्तिदा और पैरवी की जाती है, उसके नक्शे कदम पे चला जाता है। दुनिया में हम देखते हैं, सब देखते हैं, सबके सामने ये हकीकत आया है कि कोई किसी कंजर से मोहब्बत करता है। ये अदाकार, जिनको अदाकार कहते हैं, असल में कंजर है ना। ये अदाकार आएँ जो होती हैं, ये असल में तो तवाइफ़ें हैं ना, उनका नाम जदीद दौर में फ़नकार, अदाकार पड़ गया, आर्टिस्ट उनको कहा जाता है। हकीकत में क्या है आपके सामने है, अपना जिस्म बेचने वालियाँ औरतें उनको देखती हैं तो उन जैसा बनने की कोशिश करती। किसी को फलां कंजरी पसंद है, किसी को फलां ताइफा पसंद है, तो वो उस जैसा लिबास पहनने की कोशिश करेगी, उस जैसे बाल बनाने की कोशिश करेगी, उस जैसा मेकअप बनाने की कोशिश करेगी। दुनिया में हम देखते नहीं ऐसा होता है। किसी को किसी अदाकार से, किसी मर्द को उससे मोहब्बत है तो वो हेयर स्टाइल ऐसा बनाएगा, वो अपनी दाढ़ी वैसे कटवाएगा, वो अपने कपड़े वैसे बनवाएगा, वो अपना लाइफस्टाइल वैसा बनाएगा, क्योंकि उसको उससे मोहब्बत है। किसी खिलाड़ी से मोहब्बत है तब, किसी और दुनियादार से मोहब्बत है तब, तो उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मोहब्बत पूरी कायनात से बढ़कर फ़र्ज़ और ज़रूरी है, उसके बगैर ईमान ही नहीं, और दावे और नारे भी हैं इश्क़ रिसालत के। लेकिन ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मोहब्बत है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से मोहब्बत है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़कात से मोहब्बत है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से, ना आपके लिबास से मोहब्बत है, ना आपकी शक्ल वज़ाक़ता से मोहब्बत है, ना आपकी दाढ़ी मुबारक से मोहब्बत है, ना आपके जूते मुबारक से मोहब्बत है, कुछ भी नहीं। बस नारा और दावा है, या एक फर्जी जूते का सैंपल लेना है, उसका खाका लेना है और उसको माथे पे लगा लेना है, या उसको कपड़ों पे लगा लेना है, या उसको पगड़ी पे टांग लेना है। जो फर्जी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, उसकी कोई सनद नहीं है। 1400 साल वो कहाँ था जूता? नालैन पाक जिसको कहा जाता है, आज उसकी शबीह जो है वो कपड़ों पे टांगी जाती है, घरों पे लगाई जाती है। कोई बताए कि 1400 साल वो कहाँ था? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से किसके पास था? ताबईन में से किसके पास? तबा ताबीन और अइम्मा दीन के दौर में वो कहाँ था? 1400 साल आखिर कहाँ था वो? आज किसी के हाथ आ गया और उसकी शबीह बनाई, एक जाली नकली चीज़, उसकी भी आगे शबीह, और उसको टांग कर मोहब्बत का इजहार किया कि हमें मोहब्बत है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, सही सनदों के साथ, उम्मत का इत्तेफाक है। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, सही बुखारी और सही मुस्लिम सही तरीन किताबें हैं, हदीसें सही तरीन हैं। आंखें बंद करके आप कसम उठा सकते हैं, बुखारी और मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमूदात, आपके जो आमाल मुबारक हैं, वो साबित हैं। आपकी कसम झूठी नहीं होगी। आप कहें मेरी बीवी को तलाक, अगर इसमें बात कोई झूठी हो तो आपकी बीवी को तलाक नहीं होगी। इतनी पक्की बातें हैं, लेकिन ना आप उनको पढ़ते हैं, ना उन पर अमल करते हैं। नारा है कि मुझे मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका लिबास मुबारक तफसील के साथ
हदीस की किताबों में, बुखारी मुस्लिम और दीगर किताबों में बयान हुआ है किस तरह का लिबास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेब तन फरमाया करते थे। और जो अहकामात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के हवाले से भी, ऐसा तो कतई नहीं करना लिबास में। एक मोमिन, एक मुसलमान, उसका जो इज़ार है, जो भी उसने नीचे पहना है, उसको वो पैंट कहे, उसको ट्राउज़र कहे, उसको शलवार कहे, उसको कुछ भी, वो टखनों से नीचे नहीं जानी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ये वो बातें हैं जिनकी सेहत में किसी को शुबा नहीं। एक वो है जो 1400 साल उम्मत के पास था ही नहीं, आज निकाल लिया नक्शा नालाने पाक का। और एक वो हदीसें हैं जो 1400 साल से उम्मत के पास हैं, किताबों में लिखी हैं और साबित हैं, कोई इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का इज़ार नीचे वाला कपड़ा वो टखनों से नीचे चला गया जहन्नम में, क़यामत का दिन होगा, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे कुछ बदबख्तों पर, उनको गुनाहों से पाक नहीं करेंगे, दर्दनाक अजाब उनका मुकद्दर है। उन बदबख्तों में से एक वो है जो मुस्बिलुल इज़ार है, जिसका इज़ार, चादर, शलवार, तहमद, पैंट, ट्राउज़र जो है वो टखनों से नीचे चला जाता है। ये तो साबित शुदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान। हमें मोहब्बत है, इस पर अमल क्यों नहीं करते? अगर हमें मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक, अहादीस में पूरा नक्शा आया है, सीना मुबारक ढांपती थी, बड़ी दाढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वाफुल्लुहा, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मुखालफत करो कुफार की, मजूसियों की, दाढ़ियों को बढ़ाओ। इन अहादीस की सेहत में कोई शुबा नहीं, कोई मुसलमान इनकारी नहीं इनका। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पे अमल नहीं होता। बताएं मोहब्बत इसको कहते हैं फिर? क्या मोहब्बत झंडियाँ लगाने का नाम है क्या? उसी जुलूस में जो मोहब्बत के नाम पे निकाला जा रहा है, शलवारें टखनों से नीचे हैं, उन्हीं जुलूसों में दाढ़ियाँ मुड़ी हुई हैं, कटी हुई हैं, उन्हीं जुलूसों में मौसीकी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। जो आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ती तो आप उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लेते हैं। वही मौसीकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पे हम उसको फ़रोग़ देते। ये मोहब्बत है भला? मोहब्बत इसको नहीं कहते, ये नाफरमानी है, अल्लाह के बंदो, नाफरमानी है, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है जो आप कर रहे हैं मोहब्बत के नाम। विलादत का दिन मनाना ये मोहब्बत है भला? अगर मोहब्बत होती सहाबा से बढ़कर, नबी से मोहब्बत किसी ने की है? कोई दावा कर सकता है माई का लाल के मुझे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल है? कोई करे दावा? अगर ये मोहब्बत है, ये अमल सहाबा किराम सबसे बढ़कर करते, वो तो जान अपनी कुर्बान कर देते, तन मन धन कुर्बान कर देते। अगर ये मोहब्बत होती, मोहब्बत नहीं थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ही नहीं। सारी ज़िंदगी ना आपने किसी का मिलाद मनाया है, ना अपना मनाया। तो बर्थडे ही मनाते हैं ना, 1500वां बर्थडे इस दफ़ा मनाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नऊज़ुबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल आपकी हयात मुबारक है, आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी भला अपना मिलाद मनाया या किसी बच्चे का मनाया, अपने नवासों का मना लिया हो, अपनी बेटियों का? वो तो ज़िंदा रही ना आपकी ज़िंदगी में, फिर आदमी कुछ फौत हो गई कुछ आप सल्लम के ज़िंदगी के बाद, कभी उनका मना लिया हो, कभी अपने चचाओं का मना लिया जिनसे बड़ी मोहब्बत है, हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका कभी मिलाद मना लिया हो? नहीं। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मना लिया हो, अपने दामाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मना लिया हो? और भाई ये तरीका है ही नहीं इस्लाम का, कहाँ से मोहब्बत बना लिया आप? इसलिए मोहब्बत किसको कहते हैं? अगर मोहब्बत है तो इत्तिबा करनी है, पैरवी करनी, ये मोहब्बत है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जिस तरह मोहब्बत की है उसी तरह करेंगे तो कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमान ही दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सहाबा की तरह ईमान लाओगे तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, तब हिदायत है, वरना गुमराही गुमराही। सहाबा का ईमान कैसा था आप देख लें। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करते, उन्होंने कभी झंडियाँ नहीं लगाई विलादत रसूल पे। जाओ दुनिया की कोई किताब उठाओ, कहीं आपको कोई सबूत मिलता है इसका? मैं तो अर्ज़ कर चुका हूँ कि हदीस की किसी किताब में ईद का कोई तज़किरा ही कोई नहीं, फ़िक़्ह की किसी किताब में इस ईद का कोई तज़किरा ही नहीं, तफसीर की किसी किताब में इस ईद का कोई तज़किरा ही नहीं। अगर ये ईद होती तो पुराने जो मुसलमान हैं सारे के सारे ऐसे ही दुनिया से चले जाते। उन्होंने मोहब्बत की है जिसको असली मोहब्बत कहते हैं। उन्होंने अपनी जानें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे कुर्बान कर दी, एक एक फरमान को सीने से लगाया, उसके बाद चाहे जान चली जाए उसको छोड़ा नहीं। एक सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबे के दौरान आके 2 रकतें पढ़ रहे हैं, जिस तरह ये 2 भाई पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स खुतबे के दौरान आए, खुतबा जारी हो तो 2 रकतें पढ़ के बैठे, उसके बगैर ना बैठे। एक शख्स बैठा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठो भाई 2 रकतें पढ़ो, फिर बैठो। हुक्म आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपका अमल सुन्नत आ गई।
अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु आए बाद में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम के जाने के बाद खुतबे के दौरान आए। खुतबा देने वाला ज़ाहिर है उस वक़्त का खलीफा हुक्मरान होता था। खुतबे के दौरान 2 रकअतें पढ़ने लगे। एक सिपाही भागा भागा आया, उसने कहा बैठो बैठो बैठो, तुम ये काम ना करो, तुम तो 2 खुतबा हो रहा है, खलीफा साहब खुतबा दे रहे हैं तो आप 2 रकअतें पढ़ रहे हैं, बैठो। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि खुतबे के दौरान आने वाला 2 रकअतें पढ़ के बैठे, मैं तो ये 2 रकअतें पढ़ के बैठूंगा, मुझे कत्ल भी कर दिया जाए, मुझे गवारा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक, उसकी हुक्म उदूली मुझे गवारा नहीं। ये मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत। हम तो कांटा चबोना जो है ना सुन्नत की मुआफ़क़त में या सुन्नत पर अमल करने में, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। हम कहते हैं नहीं ख़तरा है जी, लोग क्या कहें, ख़तरा भी नहीं, लोग क्या कहेंगे, फलाना जी सोसाइटी में लोग है सूफ़ी मौलवी, और देखो पानी ला के आया जी, इन्हें शलवार उतना की थी। देखो जी हमारी सोसाइटी का मसला है जी, दफ्तर में ऑफिस में मेरे कुलीग्स जो है ना वो मजाक करते हैं, अगर मैं रखता हूँ तो जी मजबूरी, ये हमारा हाल। हमें मोहब्बत रसूल के दावे हैं, और दावा क्या है, मोहब्बत रसूल पे जान भी कुर्बान है। इश्क़ रिसालत में हमारी जान भी कुर्बान, जान देना तो दूर की बात है, पहले ये अमल तो करके दिखाओ, तुम्हें पता वाकई पता चले कि तुम्हें मोहब्बत है। जान देना आसान है क्या? जो बात किसी की सुनना बर्दाश्त नहीं कर रहा, नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए, वो जान कैसे देगा? दाढ़ी रख लो, कहते हैं लोग क्या कहेंगे जी, ये जो मौलवी सूफ़ी आ गया, अस्सी के बुढ़े हो गए, कोई उन्हें दाढ़ी रख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक भी और हुक्म मुबारक, और हुक्म भी सख्ती ताकीद वाला, खबरदार दाढ़ियों को बढ़ाओ, दाढ़ियों को बढ़ाओ, कुफार की मुखालफत करो। मूडी जा रहे हैं, काटी जा रहे हैं, इतनी इतनी रखी हुई हैं बस फैशन के लिए, डिज़ाइन बनाए हुए। कहते हैं हम जान देने के लिए तैयार हैं। लो जान पे दे, दाढ़ी तो रख नहीं सकते कि किसी की बात सुनना पड़ जाएगी, लाखों बातें करे कोई, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हमें गवारा है, जान चली जाए तब भी गवारा है। मोहब्बत रसूल का तो यही तो तकाजा है। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा मारूफ हैं सुन्नत पर अमल करने में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा उसको तलाश कर करके उस पर अमल करते। आपका जूता मुबारक कैसा था, अब्दुल्ला बिन उमर ने उसके मुताबिक जूता बनाया। बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म का जूता पहनते थे, मैंने इसलिए पहना हुआ है। इसी तरह बाकी सहाबा हैं। उर्वा बिन मसूद ज़क़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु जो बाद में मुसलमान हो गए थे, पहले मुसलमान नहीं थे, तो कुफ़ार की तरफ से कासिद बनकर आए, यानी मुज़ाकरात के लिए सुलह हुदैबिया के मौके। तो आकर उन्होंने देखा सहाबा किराम का तर्ज़ अमल, हालांकि उस वक़्त वो मुसलमान नहीं थे, काफिरों की तरफ से आए थे, उन्हीं का ही सोच रहे थे, और मुज़ाकरात में भी उन्हीं का जो एजेंडा था उन्होंने पेश किया, वापस चले गए। जब उन्होंने पूछा हाँ भी सुनाओ, वहाँ से होके आए हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से होकर आए हो, बताओ सुनाओ कोई हाल। उर्वा बिन मसूद उस वक़्त मुसलमान नहीं है। कहने लगे देखो भाई सीधी सी बात है, अब तो हमारा आपस का मामला है ना, ये ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं है, हम तो खुफिया मीटिंग कर रहे हैं, तो खुफिया मीटिंग में तो सीधी सीधी बात करनी चाहिए ना। मैं जो देख कर आया हूँ ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के हालात, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया हूँ, मैं कैसरो किसरा उस वक़्त की जो सुपर पावर्स हैं, मैं उनके दरबारों में गया हूँ, सुपर पावर्स वहाँ दरबारों में गया हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आपसे मोहब्बत करते देखा है ना, जितनी ताज़ीम जितनी अकीदत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आपसे है, मैंने कैसरो किसरा के दरबारियों में भी ये बात नहीं देखी। और वो मोहब्बत कैसे करते थे ये भी बताया है। उर्वा बिन मसूद उस वक़्त मुसलमान नहीं हैं, कहते मैं देख के आया हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपके साथ कैसे मोहब्बत करते। मोहब्बत के अंदाज़ बताते बताते एक बात वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा अमरहु मुबतदरु अमरहु, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते ओ यूँ समझें कि अल्फाज अभी पूरे अदा नहीं होते थे, वो अमल करके दिखाते। ये मोहब्बत का आलम है, ये मोहब्बत है सहाबा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुक्म मुबारक अभी मुकम्मल अदा नहीं होता, अमल पहले हो जाता। वो फिर कहते हैं कि जो हालत मैंने देखी है, जिसके इतने जानिसार वफादार हों, जिसके मानने वाले ऐसे जाने कुर्बान करने वाले और उनके इशारों पर अमल करने वाले हों, उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं हमें कबूल करना चाहिए। ये आपस की बात है, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमान तो बाद में हुए। ये मोहब्बत है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत, जो काफिर दीगर लोग देख के जिसको मानते थे कि ये मोहब्बत है, वो क्या थी? हुक्म मुबारक हुआ है फौरी अमल करके दे, झिझक नहीं। शराब की हुर्मत नाजिल हुई, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु खादिम रसूल, वो बयान करते हैं कि मैं शराब की महफिल में जाम पिला रहा था अपने चचाओं को, वहाँ मजलिस में शराब हराम नहीं थी तो पीते थे, शराब के जाम दौर चल रहे हैं। आपको पता है कि शराब तो वैसे ही नशा है, और एक वो लोग
जिनकी नस्ल दर नस्ल सदियों से बाकायदा खुराक का हिस्सा हो, उनके लिए छोड़ना कितना मुश्किल हो। और जाम हाथ में पकड़े हुए हैं, वहाँ शराब पड़ी हुई है मटकों में। एक बंदा आया है, उसने निदा आवाज़ दी है बाहर से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान आ गया शराब हराम हो। बस मोहब्बत इसको कहते हैं। फ़ौरन जिसके हाथ में जाम है वो मुंह तक नहीं पहुंचा है, जो मटके हैं तोड़ दिए गए, शराब बहा दी गई। मदीने की गलियों में शराब बहती रही, किसी ने ज़रा बराबर भी तामुल नहीं किया, सोचा भी नहीं है, गौर भी नहीं किया कि चलो अब तो पी लें एक दफ़ा, फिर देखेंगे, आइंदा नहीं पिएंगे। नहीं, ये है मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक हो, बस सब कुछ कुर्बान कर दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे। क्यों ना हम अहद करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जो तकाजे हैं, आइंदा से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म मुबारक उसको मानेंगे। बस दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, हमें आप सल्लम की इताअत और फरमाबरदारी से कुछ नहीं रोक सकता। बस जान कुर्बान है मेरी, एक एक सुन्नत, एक एक अदा पे मैं जान कुर्बान करूँगा। अहद करें, ये मोहब्बत रसूल है, यकीन करें आपकी दुनिया भी कामयाब है, आपकी आखिरत भी कामयाब। ये अगर इरादा कर लें, आपको कोई झंडी लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई बत्ती बालने की ज़रूरत नहीं, कुछ सजाने की ज़रूरत नहीं, अपने दिल को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी से सजा लो, बस तुम्हारी आखिरत बन गई। वरना जो कुछ मर्जी करते रहो, अमलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, सब रहेगा, सब बेकार, दावे झूठे साबित हो जाएंगे। मोहब्बत रसूल के क़यामत के दिन लोग आएंगे ना, क़यामत के दिन हौज़े कौसर के जाम पीने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करके गए, अल्लाह ने बताया था दुनिया में, ऐ नबी क़यामत का दिन होगा, आप हौज़े कौसर पे तशरीफ़ फरमा होंगे, लोग आ रहे होंगे जाम पीने के लिए, एक जमात, एक गिरोह आ रहा होगा, उनको रास्ते में रोक दिया जाएगा। आप पूछेंगे कि या अल्लाह इन्हें क्यों रोक दिया गया, मेरी उम्मत के लोग आ रहे थे जाम पीने के लिए, क्या मसला बना, क्या वजह बनी? अल्लाह ने फरमाया दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, ए नबी क़यामत के दिन मैं आपको बताऊंगा कि इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक। ए नबी, आपके दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने जो जो दीन में बिगाड़ किया है, दीन का जो हुलिया इन्होंने बिगाड़ा है, अपनी तरफ से दीन जो बनाया है, आपको नहीं पता, इसलिए इनको रोक दिया गया है। ये सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे गुनाहगारों की, जहन्नम से निकलवाएंगे, अल्लाह से सिफारिश करके जन्नत में दाखिला दिलवाएंगे। दुनिया में जो रोते रहे उम्मत के लिए, ऐसे लोगों को जब सुनेंगे, अल्लाह बताएगा कि इन्होंने दीन में अपनी तरफ से इजाफे किए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, ऐसे लोगों को मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए, मैं इन्हें देखना बर्दाश्त नहीं करता। अंदाज़ा करें, क़यामत के दिन किसी को ये कह दिया जाए, उसके पल्ले क्या रहेगा, कहाँ जन्नत उसको मिलनी है? फिर जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरी नज़रों से दूर कर दो, उसको कहाँ जन्नत मिलनी? इसलिए आज मौका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना ईमान बनाएं, और मोहब्बत जो हकीकी मोहब्बत है वो यानी इताअत, फरमा बरदारी, ये हकीकी मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानना, आपकी सुन्नतों पर अमल करना, आपके अहकामात को बजा लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मना करदा चीज़ों से अपने आप को रोक देना, ये असल में मोहब्बत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, और इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हौज़े कौसर का जाम नसीब फ़रमाए, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।